कृष्ण जन्मोत्सव के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सीधी तस्वीरें आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो मंदिर है वहाँ से देख रहे हैं। अब फिलहाल जन्मोत्सव होने के बाद जो आरती है वो होती हुई नजर आएगी। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और जानकारी के मुताबिक अब तक 20 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचकर जो अपनी अर्जी है, अपनी प्रार्थना है वो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा चुके हैं और लगातार इनके आने का सिलसिला है वो चल रहा है। और इसके साथ साथ बात करें तो आरती होने के बाद जो पोशाक कृष्ण को पहनाई जाएगी उसे मेघधनु पोशाक बताया जा रहा है और ये कान्हा के लिए खास तौर से तैयार की गई है और इसका नाम इस वजह से मेघधनु पोशाक कहा जा रहा है क्योंकि इंद्रधनुष के 7 रंगों से प्रेरित होकर ये पोशाक बनाई गई है जो भगवान के दिव्य और अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। और इस पोशाक में कान्हा का जो स्वरूप है वो और भी मनमोहक लगेगा। तो इसके साथ साथ अगर बात करें तो सिंदूर पुष्प बंगले में कान्हा विराजमान होंगे और ये पूरी तरह से फूलों और सिंदूर से सजा होगा। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर एक तरह से कहा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में जिन सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और उन लोगों को श्रद्धांजलि के तौर पर देने के लिए यहाँ पर सिंदूर की जो थीम है वो रखी गई है। और जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के प्रकाट का भी जो अद्भुत तरीके से होगा, जो रूप जो है स्वरूप जो है वो अद्भुत तरीके से होगा। वो रजत कमल पुष्प में प्रकट होकर आएंगे और उनकी कोमलता और पवित्रता को जो है वो दर्शा रहा है। और इस अभिषेक के बाद अब फिलहाल जो आरती है वो हो रही है और इसके बाद जो सिलसिला है वो भक्तों का लगातार अभी भी जारी है और 1:30 बजे तक जो भक्त हैं वो प्रभु के दर्शन जो है वो कर सकेंगे और उसके बाद जो है ये कपाट जो है वो बंद हो जाएगा। और आरती के बाद बात करें तो जो प्रसाद है वो वितरित किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जहाँ पर जन्मोत्सव के बाद पूरी तरह से जश्न और उत्साह का माहौल जो है वो भक्तगणों के अंदर देखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।